आज हम लोग बिलियन चैप्टर का कोई पार्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए मात्र 2 मिनट का ट्रिक देखेंगे। अगर यह 2 मिनट का ट्रिक समझ में आ गया तो पूरे केमिस्ट्री के अंदर कोई भी कंपाउंड मिलेगा तो उसमें किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकालेंगे। तो सबसे पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है। तो हेडिंग डालिएगा ऑक्सीकरण संख्या। सबसे पहला हेडिंग डालिएगा ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। किसी भी यौगिक में एक तत्व के परमाणु पर उपस्थित कुल आवेश की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। किसी भी यौगिक में तत्व के एक परमाणु पर उपस्थित कुल आवेश की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं। इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या का एक और नाम आ गया और वह नया नाम क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऑक्सीकरण संख्या न पूछकर ऑक्सीकरण अवस्था पूछ लेगा तो कभी भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था दोनों एक ही चीज है। अब हम एक बात बता दें, किसी यौगिक के अंदर तत्व के एक परमाणु पर ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब मैं बात करूं कि ऑक्सीकरण संख्या जो होगी उसका वैल्यू शून्य में भी आएगा, प्लस में भी आएगा, माइनस में भी आएगा और फ्रैक्शन में भी आता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है बटा में, जैसे 2/3, 4/5 ऐसे अगर आता है तो इसको कहेंगे फ्रैक्शन। इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अब हम समझेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने का ट्रिक। तो सबसे पहला चीज, कौन ऐसा ट्रिक है जो 2 मिनट में हम बता दें और आप लोगों को पूरे केमिस्ट्री के अंदर कोई भी कंपाउंड है तो उसमें परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहला ट्रिक हम जो यूज करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। पूरे केमिस्ट्री के अंदर कोई भी तत्व अगर फ्री स्टेट में है, फ्री कहने का मतलब अकेले है, अगर कोई भी तत्व फ्री स्टेट में है तो उस कंडीशन में उस तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, जैसे हाइड्रोजन लिख दिया अकेले है, ऑक्सीजन लिख दिया अकेले है, नाइट्रोजन लिख दिया अकेले है, फास्फोरस लिख दिया अकेले है, सल्फर लिख दिया अकेले है। और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो 0, ऑक्सीजन का पूछे तो 0, नाइट्रोजन का पूछे तो 0, फास्फोरस का पूछे तो 0, सल्फर का पूछे तो 0। तो सबसे पहला ट्रिक पूरे केमिस्ट्री के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर अकेले है मतलब फ्री स्टेट में है, उस कंडीशन में उसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होगा। दूसरा चीज, अगर कोई आयन है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या उसके ऊपर उपस्थित कुल आवेश की संख्या के बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अमोनियम प्लस आयन का ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो ये हो जाएगा +1। अगर यहाँ पर कार्बोनेट -2 है तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो ये हो जाएगा -2। अगर यहीं पर सल्फेट पूछे SO4 -2 तो यहाँ पर हो जाएगा -2। इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन में अणु के जगह पर आयन दिया है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसके ऊपर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होगा। इसका मतलब इस आयन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगा, इस आयन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगा, इस आयन की ऑक्सीकरण संख्या -3 होगा। और ट्रिक नंबर थर्ड, पूरे केमिस्ट्री के अंदर
अगर कोई तत्व पहले और दूसरे ग्रुप का है, अगर कोई तत्व पहले और दूसरे ग्रुप का है, उस कंडीशन में इनका ऑक्सीकरण संख्या ग्रुप नंबर के बराबर होगा। इसका मतलब पहले ग्रुप का ऑक्सीकरण संख्या +1 और दूसरे ग्रुप का ऑक्सीकरण संख्या +2। पहले ग्रुप के कौन कौन से तत्व हैं? तो फॉर्मूला है लीना करे रब से फरियाद। मतलब कोई लड़की है, उसका नाम लीना है और वह भगवान से प्रार्थना कर रही है। तो पहले ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो फॉर्मूला है लीना करे रब से फरियाद, रब से फरियाद। इसका मतलब अगर इस ग्रुप के अंदर कोई भी तत्व है तो उस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होगा। जैसे Li को हम लोग लिथियम कहेंगे, Na को सोडियम कहेंगे, K को पोटेशियम कहेंगे, Rd को रुबिडियम कहेंगे, Cs को सीजियम कहेंगे और Fr को फ्रांसियम कहेंगे। इसका मतलब अगर किसी यौगिक में इनमें से कोई भी तत्व है तो इस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 रखेंगे। इसी तरह से अगर दूसरे ग्रुप का कोई तत्व है, अगर यौगिक के अंदर आया है तो इस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +2 रखेंगे। इसका मतलब दूसरे ग्रुप के अंदर कौन कौन से तत्व है? तो एक फॉर्मूला है तो दूसरे ग्रुप के अंदर कौन कौन से तत्व हैं? तो फॉर्मूला है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो दूसरे ग्रुप के अंदर कौन कौन से तत्व हैं? तो तत्व हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाप राजी। इनसे हमको एलिमेंट दूसरे ग्रुप का याद हो जाएगा। जैसे Be से बेरिलियम, Mg से मैग्नीशियम, Ca से कार, Sr से स्कूटर, Ba से बाप और Ra से रेडियम। और इस तरह से हमारा सभी के सभी एलिमेंट याद हो जाएंगे। जैसे Be को बेरिलियम कहेंगे, Mg को मैग्नीशियम कहेंगे, Ca को कैल्शियम कहेंगे, Sr को स्ट्रोंशियम कहेंगे, Ba को बेरियम कहेंगे और Ra को रेडियम कहेंगे। इसका मतलब अगर किसी यौगिक के अंदर पहले ग्रुप का कोई भी तत्व आए तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 और दूसरे ग्रुप का कोई भी तत्व आए तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा। अब हम ट्रिक नंबर 4 पर चलते हैं कि पूरे केमिस्ट्री के अंदर अगर किसी यौगिक में फ्लोरीन आया है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 रखेंगे। ट्रिक नंबर 5 क्या है जी? कि पूरे कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन कहीं भी आया है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -2 रखेंगे। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन पर ऑक्साइड के अंदर आया है, अगर पर ऑक्साइड के अंदर आया है तो इनका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 रखेंगे। 6वां नंबर रूल्स नंबर 6 का ट्रिक। रूल्स नंबर 6, अगर किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन आया है तो इनका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 रखेंगे। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन पहले ग्रुप के तत्व के साथ आया है, उस कंडीशन में इस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होगा। और इस तरह से ये 6 ट्रिक का यूज करके हम लोग पूरे केमिस्ट्री के अंदर किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। लास्ट में एक लास्ट रूल्स 7 नंबर ट्रिक एक बताऊंगा। अगर इस ट्रिक को याद कर लिए तो पूरे केमिस्ट्री के अंदर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप लोग देख लीजिए, तुरंत 2 मिनट के अंदर ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो ट्रिक नंबर 7 क्या है? किसी भी यौगिक में अलग अलग तत्व के ऑक्सीकरण संख्या का योगफल हमेशा 0 होगा। तो लास्ट नंबर ट्रिक क्या है? ट्रिक नंबर 7 कहता है कि अगर कोई यौगिक दिया है तो उस यौगिक में अलग अलग तत्व के ऑक्सीकरण संख्या का योगफल हमेशा 0 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए
हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, ट्रिक नंबर 7 से एक यौगिक के अंदर प्रत्येक तत्व के ऑक्सीकरण संख्या का योगफल 0 होगा। चलिए रखता हूँ, बताइए हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का कितना अभी बोला था +1, मैं रख दिया +1। टोटल कितना हाइड्रोजन है 2, तो इसमें 2 से गुणा कर दिए, प्लस सल्फर इसका नहीं है, इसका तो निकालना है, तो इसको हम रख दिए x, प्लस ऑक्सीजन का अभी जाने थे कि कहीं भी ऑक्सीजन अगर यौगिक के अंदर आएगा तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -2 होगा। कौ गो ऑक्सीजन है जी 4 गो, तो 4 से गुणा कर दिए और कुल मिला के कितना हो गया 0। चलिए निकाल लेता हूँ, 2 1 2 और प्लस यहाँ पर -2x। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, यहाँ 2 में 1 से गुणा किए +2 प्लस x, और यहाँ पर देखें 4 दूना 8 और माइनस इंटू प्लस माइनस =0। आगे बढ़िए तो +2 और -8, तो ये हो गया -6 =0, और यहाँ से आ गया x +6। इसका मतलब एक यौगिक के अंदर अलग अलग तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का योगफल 0 होगा, और इस तरह से पूरे यौगिक के अंदर किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल लेंगे। और इस तरह से पूरे केमिस्ट्री में कोई भी यौगिक आता है, देखिए आप लोग निकाल कर ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा कि सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया है। इसको पढ़ने के बाद ज़रूर एप्लीकेशन कीजिए, क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिए, नहीं होता तो बोलिए, तुरंत आपको कहीं ना कहीं से नया कंसेप्ट फिर से दिया जाएगा। थैंक्स।